नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर किसी किसान ने अपने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की संपूर्ण अदायगी कर दी है, यानी जितना भी पैसा बकाया था उसने बैंक जाकर के पूरा पैसा जमा कर दिया, एक भी पैसा बकाया नहीं रखा, उसके बाद उसे 2-3 साल तक पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो अपने उस KCC खाते में उसने कोई भी लेन देन नहीं किया क्योंकि वो पहले ही अपने KCC खाते की संपूर्ण अदायगी कर चुका है और उसके बाद उसे पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो अपने उस KCC खाते से उसने दोबारा पैसे नहीं निकाले। लेकिन मान लीजिए 2 साल बाद उसे फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, तो बहुत सारे किसानों का मेरे पास कमेंट आया था कि क्या सर हम उसी KCC खाते से बिना दोबारा कागज दिए, बिना KCC को आगे बढ़ाए, क्या हम उसी KCC खाते से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं 2 साल बाद, या बैंक उस KCC खाते को बंद कर देगा? तो दोस्तों, आप लोगों के जो सवाल थे उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे, तो मैं उसका रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि क्या KCC खाते से अगर आप 2 साल 3 साल तक पैसा नहीं निकालते हैं तो क्या बैंक अपनी मर्जी से उस KCC खाते को बंद कर देता है, या फिर आप जब भी जाएंगे तो पैसा निकाल पाएंगे? पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होता है वो सामान्यतः 5 सालों के लिए जारी किया जाता है। यानी जब भी आप KCC लोन लेते हैं तो बैंक आपको 5 सालों की लिमिट बना करके देता है। पहले यह लिमिट 3 सालों की होती थी, अब इसे बढ़ा करके 5 सालों का कर दिया गया है। तो उस दशा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो KCC खाता है वो 5 साल में दोबारा रिन्यूअल किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके KCC खाते को बंद किया जाए और दोबारा से 5 साल बाद चालू किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे बैंक कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट ले लेता है और उसके बाद आपकी KCC की लिमिट को भी बढ़ा सकता है, या लिमिट को अगर वो नहीं बढ़ाता है तो जितनी लिमिट आपकी 5वें साल की यानी जो फाइनल लिमिट है उतनी लिमिट आगे भी चला करती है। ये जरूरी ही नहीं होता है कि आपको 5 साल में अपने KCC खाते को बंद ही करना है, लेकिन लिमिट आपको 5 साल की ही दी जाती है। अगर आप 6वें साल या 7वें साल या 8वें साल उसी KCC खाते से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक आपको विड्रॉल करने की अनुमति दे रखी है, तो आप 5वें साल की ही लिमिट विड्रॉल कर पाएंगे, जबकि 8वें साल की लिमिट होगी तो उस हिसाब से आपकी लिमिट ज्यादा हो जाएगी। अगर आप न्यू KCC बनवाएंगे 5 साल के बाद तो आपको जो पहले साल की लिमिट मिलेगी वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि प्रतिवर्ष KCC का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है यानी जो फसल वित्तमान है, जो फसलों की लागत है सरकारी आंकड़े पर, वो प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से आप लोगों की जो KCC की लिमिट होती है वो भी बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई किसान ऐसा था जिसने KCC बनवाया और उसने पैसा निकाला, पहले साल ही उसने पैसा निकाला, 1 साल में उसने अपने KCC खाते की संपूर्ण अदायगी कर दी, कोई भी पैसा बैंक के पास उसने बकाया नहीं रखा। उसके बाद वो 2 साल तक बैंक वापस नहीं आता है चूंकि उसे आवश्यकता नहीं थी, यानी कुल मिलाकर के 3 साल पूरे हो गए। 1 साल में उसने पैसा लेकर के वापस किया है, उसके बाद 2 साल बाद वो नहीं आता, 2 साल फिर नहीं आता है बैंक, और 3 साल बाद जब बैंक आता है और उसे लगता है कि हम अपने इसी KCC खाते से पैसा विड्रॉल कर लें, तो क्या बैंक उसे उसी खाते से पैसा विड्रॉल करने देगा या फिर उस KCC खाते को क्लोज कर चुका होगा? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपकी KCC के 5 वर्ष के अंदर है तो उस दशा में बैंक आपके KCC खाते को क्लोज नहीं करेगा। यहां पर एक शर्त होती है, अगर आपने अपने KCC खाते का पैसा पूरा बराबर जमा किया है, मान लीजिए आपके खाते की जो बकाया राशि है 1,02,254 रुपए है, और अगर आपने जब संपूर्ण अदायगी की है 1,02,254 रुपए ही जमा किए हैं, यानी ना ही आपने प्लस में 1 रुपया रखा, ना ही आपने माइनस में 1 रुपया रखा, साथ ही साथ आपने ब्याज भी लगवा दिया है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि KCC का ब्याज जो होता है साल में 2 बार लगता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। अगर आप मार्च में 25, 26, 28 मार्च को पहुंचेंगे तो बैंक वहां पर आपसे पूरा ब्याज ले चुका होता है, यानी अगर आप 31 मार्च को अपनी KCC को बंद कर रहे हैं तो बाद में ब्याज लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरा ब्याज बैंक 31 मार्च तक का ले चुका होता है। वहीं अगर आप 30 सितंबर को बैंक जा रहे हैं KCC बंद करने, तब भी बैंक आपसे 30 सितंबर तक का ब्याज ले चुका होता है। लेकिन अब मान लीजिए आप बैंक ने ब्याज लगाया 31 मार्च तक, आप लोग पहुंच रहे हैं अप्रैल में या मई में या जून में या जुलाई में,
तो उस दशा में इन 3-4 महीनों का ब्याज आपके केसीसी में जुड़ा हुआ नहीं होता है। आपके खाते का जो बैलेंस दिख रहा होता है वो दिख रहा होता है 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक आपके खाते का जो बैलेंस है वही आपको दिखा करता है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में और अगस्त में। और सितंबर के लास्ट में फिर आपके केसीसी में ब्याज लग जाता है। यानी इस बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों का जो ब्याज होता है वो आपके केसीसी में ऐड होता है 30 सितंबर को। तो अगर आप 30 सितंबर को पे करेंगे तो आप पूरा ब्याज दे देंगे। लेकिन अगर आप 30 सितंबर को पे न करके आप अक्टूबर में कर रहे हैं, नवंबर में कर रहे हैं, दिसंबर में कर रहे हैं, जनवरी में कर रहे हैं, फरवरी में कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं, तो यहां पर भी 6 महीने हो जाते हैं। इस बीच में अगर आप अपने केसीसी को बंद कर रहे हैं तब भी 6 महीने का आपका ब्याज रह जाएगा। उस दशा में क्या होता है कि मान लीजिए आप फरवरी में पैसा जमा करने गए तो आपको ये लग रहा है क्योंकि आपके खाते का जो बैलेंस है वो तो 30 सितंबर को जो था वही आपके खाते में फरवरी में भी है। तो आपको ये लग रहा है कि मेरे खाते का बैलेंस इतना ही है। आपके खाते की बकाया राशि 1,02,254 रुपए है। आपने पूरा फरवरी में जमा कर दिया। उस दशा में अब जब 31 मार्च आएगा तो आपके केसीसी खाते का जो भी ब्याज होगा इन 4 महीनों का, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों का जो भी ब्याज होगा वो फरवरी माह में आपके केसीसी खाते में मार्च के माह में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पैसा आपने पूरे जनवरी तक अपने पास रखा और पैसा आपने फरवरी में बैंक को वापस किया, तो इन 4 महीनों का ब्याज जो होगा वो बैंक आपके केसीसी खाते में लगा देगा। आपको ये लग रहा है कि मैंने तो पूरा केसीसी का लोन अदा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, आप 4 महीने का ब्याज छोड़ चुके हैं। तो अगर आप इस स्थिति में केसीसी को छोड़ेंगे उस दशा में आपका केसीसी खाता कभी बंद नहीं होगा। यानी आपने अगर 30 सितंबर को जमा किया है और ब्याज नहीं लगवाया है तो आपका केसीसी खाता बैंक बंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके खाते में ब्याज बकाया रह जाएगा और इसका नोटिस भी आपको 2-2.5 साल बाद बैंक भेजेगा। अगर आपको नहीं पता है तो बैंक आपको 2-2.5 साल बाद ही आपके केसीसी खाते की बकाया राशि का नोटिस भेजेगा, क्योंकि जो केसीसी खाता है वो कम से कम 2.5 साल में एनपीए होता है और जब तक आपका खाता एनपीए नहीं होता है तब तक मोस्टली बैंक आपको नोटिस नहीं भेजते हैं। तो उस दशा में बैंक आपको तभी सूचित करेगा जब लगभग केसीसी के 2 से 2.5 साल हो चुके होंगे आपको जमा किए हुए, या फिर आपने अगर ब्याज लगवा करके जमा किया है और पूरा पैसा आपने बराबर जमा किया। मान लीजिए आप फरवरी में पहुंचते हैं और आप कहते हैं आज तक का ब्याज लगा दीजिए और हमें इसे जमा करना है। तो मान लीजिए आपके खाते का बैलेंस होता है 1,06,426 रुपए, आप भी जमा कर देते हैं 1,06,426 रुपए। उस दशा में अगर आपके खाते का बैलेंस बिल्कुल नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस दशा में बैंक आपके केसीसी खाते को बंद कर सकता है। बैंक को यह लगता है कि इस खाता धारक ने ब्याज लगवा करके अपने केसीसी खाते में पूरा पैसा नील किया है, इसका मतलब ये खाते को बंद करना चाहता है। तो कभी कभी बैंक आपको फोन करके पूछ भी लेता है कि हम इस केसीसी खाते को बंद कर रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं, नहीं बंद करना चाहते हैं। उस दशा में ग्राहक का जो भी जवाब होता है बैंक उसे मान लेता है। अगर वो कहता है मुझे चलाना है तो फिर वो चला करता है खाता, अगर उसे नहीं चलाना है तो फिर वो बता देता है कि हाँ मुझे बंद करना है, तो बैंक उसे क्लोज कर देता है, चूंकि आपका कोई भी ड्यू बैंक के पास बकाया नहीं है। लेकिन जब आपका ब्याज रह गया है उस दशा में बैंक बंद नहीं करेगा। आपके केसीसी खाते के कुछ चार्जेस होते हैं, अगर वो लग गए हैं आपके खाते में तो आपका खाता बंद नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के बैंक अपनी मर्जी से आपके केसीसी खाते को बंद नहीं करता है। तो आप लोग हमेशा करिए, जब भी आप अपने केसीसी की संपूर्ण अदायगी करिए और आपको लगता है कि भविष्य में हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा केसीसी खाता बंद न हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके खाते की बकाया राशि 1,06,426 रुपए है, तो आपको 1,06,500 जमा कर देना है। जब आप 25 रुपए ज्यादा जमा कर देंगे, क्रेडिट में बैलेंस आपके खाते का चला जाएगा, तो बैंकर यही समझता है कि ये किसान अपने केसीसी को चलाना चाहता है। भले ही आपने पैसा ब्याज लगवा करके जमा किया हो, लेकिन अगर आप ब्याज लगवा करके पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर आपका केसीसी खाता बंद नहीं होगा, किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्याज लगवा करके भी कुछ पैसा क्रेडिट में पहुंचा देते हैं, यानी जितना आपको बकाया राशि बताई जाती है उससे 100, 200, 500 रुपए अगर आप ज्यादा जमा कर देते हैं तो कभी भी आपका केसीसी खाता बैंक बंद नहीं करेगा। जब भी आप बैंक जाएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप अपने केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। हाँ, वहां पर हो सकता है बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट ले सकता है, जैसे कि आपकी लेटेस्ट इंतखाब आपसे मांग सकता है, आपसे खसरा मांग सकता है, आपसे रेवेन्यू टिकट लगा करके आपसे स्टैंप मांग सकता है कि हम आपकी फाइल के जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं, 3-3 साल में डॉक्यूमेंट एक्सपायर होते हैं, तो वहां पर बैंक आपसे स्टैंप की मांग कर सकता है, वो आपको देना होगा, उस पर आपको हस्ताक्षर करना होगा, ये चीजें आपसे मांग सकता है। लेकिन बैंक कभी भी आपके केसीसी खाते को अपनी मर्जी से बंद नहीं करता है, ना ही उन्हें अधिकार होता है। जब भी आप अपना केसीसी खाता बंद करवाते हैं तो बैंक आपसे हमेशा एप्लीकेशन लेता है, ताकि भविष्य में अगर आप कभी आकर के कहें कि मेरे केसीसी खाते को बिना
बिना मेरी मर्जी के बंद किया गया है, तो वो एप्लीकेशन वो आपको दिखा सके कि आपने ही कहा था कि आप हमारे इस केसीसी खाते को बंद कर दीजिए। या फिर उस स्थिति में हो सकता है कि आपके 5 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, आपका कोई पैसा बकाया भी नहीं है, आपका खाता बिल्कुल बराबर बैलेंस में चल रहा है, उस दशा में हो सकता है कि बैंक आपके केसीसी खाते को बंद कर दे। लेकिन मोस्टली ये होता है 99% कि बैंक आपके केसीसी खाते को बंद नहीं करता है। आप 2 साल बाद जाएंगे तब भी आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे, 3 साल बाद जाएंगे तब भी आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन यहां पर मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं उस हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका केसीसी खाता बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप पूरा पैसा नील कर दे रहे हैं, जाकर के बैंक जाकर के जितना बकाया आपको बताया जा रहा उतना ही पैसा आप जमा कर रहे हैं, उस दशा में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक आपके केसीसी खाते को बंद कर दे। या फिर अगर टाइम भी पूरा हो चुका है उस दशा में भी ये चांसेस हैं कि बैंक आपके केसीसी खाते को बंद कर सकता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि आपका केसीसी खाता चला करता है, क्योंकि केसीसी खाते में चार्जेस लग जाते हैं, एनुअल चार्जेस लग जाते हैं। अगर वो चार्जेस नहीं लग पाए हैं, उससे पहले बैंक की नजर पड़ गई है आपके खाते पर और जीरो बैलेंस शो कर रहा है, उस दशा में बैंक आपके केसीसी खाते को बंद कर सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पर आप लोग हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, सवाल भेज दीजिएगा, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।